आज ममता बनर्जी का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया है। ईडी ने आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन लगाई थी और ये कहा था कि ममता बनर्जी ने सारे सामान जो ईडी ने आई पैक पर छापा मारा था, उस समय जो कुछ भी उन्होंने सीज किया था या जो कुछ भी वो उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, वो सारा का सारा ममता बनर्जी छीन कर ले गई थी। इसके अतिरिक्त ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर ममता बनर्जी ने दर्ज करवाई थी और 3 एफआईआरों में यह कहा था कि ईडी जो है वो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है, हमारे प्राइवेट प्रेमाइसेस में गुंडागर्दी कर रही है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ईडी वाले मामले में तो जो ईडी के खिलाफ एफआईआर थी उसको तो उस समय स्टे कर दिया था, नोटिस जारी कर दिया था कि भी बात करेंगे लेकिन अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, ऐसा कहा। लेकिन आर्टिकल 32 को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील प्रेजेंट हुए, उन्होंने पहले तो कहा कि आर्टिकल 32 कैसे मेंटेनेबल है। हालांकि आर्टिकल 32 के मामले में ये रिट जारी करने का मामला आता है, राज्य के खिलाफ है तो रिट जारी हो सकती है। लेकिन ये कहा गया कि आर्टिकल 32 तो फंडामेंटल राइट्स के प्रिजर्वेशन की बात करता है। तो सवाल यहां पर ये होगा कि जो ईडी है वो पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, जिनका इकोनॉमिक राइट है, जिसमें देश में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में करप्शन ना हो, उसके लिए काम करती है। तो पूरे देश के फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ हैं या नहीं है, इस विषय पर जाने वाला है। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, उस बहस में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सामने आया। ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि ईडी जो है वो दुरुपयोग कर रही है अपने पावर का। इतने में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि ईडी की तरफ से प्रेजेंट हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये दुरुपयोग नहीं, ये टेरराइज करना है, ये तो आतंकित करना है। ईडी को आतंकित किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, उनके खिलाफ एक्शन लेकर, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां करके ईडी को यहां पर परेशान किया गया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट लगाया और उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाई देने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया। लेकिन मामला अब निकल पड़ा है दुरुपयोग बनाम टेरराइजेशन। क्या कोई एजेंसी को कोई राज्य सरकार टेरराइज कर सकती है, वो आतंकित कर सकती है, इतना भयभीत हो कर सकती है कि वो आगे कार्रवाई करने से बाज आ जाए या आगे उनकी तरफ देखे नहीं? या फिर ईडी का दुरुपयोग कितना है? हालांकि जहां तक मैं जानता हूं, ईडी के दुरुपयोग के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि नहीं नहीं, उसको पावर है। अब ममता बनर्जी का तय होना बाकी